प्रिय छात्रों, आज से हम प्रकाश में स्टार्ट करने जा रहे हैं परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, परावर्तन को अगर कहें तो ये होता है रिफ्लेक्शन और अपवर्तन को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो लाइट में हम लोग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टडी करते हैं प्रकाश क्या है। ठीक है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है। कहने का मतलब क्या है, द लाइट इट इज़ द एनर्जी। ठीक है, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो आपको दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है प्रकाश किरण। प्रकाश किरण को आप कहते हैं लाइट रे। ठीक है, तो लाइट रे क्या है, वह सरल रेखा जिसके अनुदिश प्रकाश गमन करता है। ठीक है, यानी ट्रैवलिंग पाथ जो होता है वो लाइट का, उसको हम लाइट रे कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उसको दिखाने का तरीका आपका एक स्ट्रेट लाइन की सहायता से होता है। ठीक है, विद अ स्ट्रेट लाइन वी कैन रिप्रेजेंट द रे ऑफ लाइट। ठीक है, अब यहाँ से इसके एरो से ये इंडिकेट होता है कि ये रे इसका सोर्स कहाँ पर रखा हुआ है, इसका सोर्स यहाँ पर रखा है। ठीक है, यहाँ से ये लाइट उत्पन्न हो रही है यानी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, यहाँ से लाइट रे प्रोड्यूस हो रही है और कहाँ जा रही है, इस तरफ जा रही है। ठीक है ना, और अगर इसी का सिंबल अगर आप इस तरीके से बना देते, इस लाइट का रे का इस तरह से बना देते, ठीक है, तो उसका इंडिकेशन ये होता है कि लाइट रे का सोर्स जो है वो यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, यानी जो प्रकाश है यानी जो लाइट है वो इस तरफ से आ रही है। क्लियर है। ठीक है, अब ये वाली जो रे है वो किसी सरफेस पे गिरेगी, तो सरफेस पे गिरने पर क्या होता है, ठीक है, उसका ये वाली जो घटना होगी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जिसको हम कहते हैं द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने पृष्ठ पर गिरता है। ठीक है, पॉलिशदार मतलब जिस पर पॉलिश की रखी है। ठीक है, और चिकना पृष्ठ है, शाइनिंग फुल है, तो क्या होता है, उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उसको देख लीजिए, समझ लीजिए कि एक सरफेस आप बनाएंगे। ठीक है, और उसको चमकदार दिखाने का पैटर्न ये होता है कि हम उसके एक तल पे, इस तल पे यानी इस सतह पे या इस सरफेस पर क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। तो इस तरह की लाइन ये रिप्रेजेंट करती है कि आपने क्या किया, उस सरफेस को चमकदार बना दिया या पॉलिश बना दिया। ठीक है, अब अगर इसके परपेंडिकुलर यानी लंबवत एक लाइन खींची जाए, ठीक है, तो इसमें परपेंडिकुलर लंबवत क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये वाला एंगल 90 होगा, ये एंगल भी 90 होगा। इसको नॉर्मल भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हिंदी में कहें तो इसी को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका अभिलंब हुआ और ये आपका सरफेस हुआ। ठीक है, इस सरफेस पे द रे ऑफ लाइट क्या होगी, एमिट होगी, गिरेगी, प्रकाश इसके ऊपर गिरेगा। ठीक है, तो अब जो क्योंकि लाइट रे को हम इस तरीके से दिखाते हैं, तो लाइट रे को जब आप इसकी तरफ इंडिकेट करोगे तो कुछ इस तरह से लाएंगे। ठीक है ना, ये जो फिनोमेना हो रही है, ये जो घटना हो रही है, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्शन, या हिंदी में अगर कहें तो उसको कहते हैं परावर्तन। तो यहाँ पर ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, गिरी किस पे, सरफेस पे, और यहाँ से ये परावर्तित हो जाएगी यानी रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। रिफ्लेक्टेड रे ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो आने का सिंबल और ये इसके जाने का सिंबल। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं आपतित किरण। ठीक है, या इंसिडेंट रे बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, अभी सारे रूल्स इसके आपको पता चल जाएंगे। तो ये आपकी आपतित किरण हुई। आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है यानी ये वाला जो कोण होता है, इट इज़ रिप्रेजेंट बाई आई, ये आई से दिखाया जाता है। इसी तरह से जो परावर्तित किरण है या इसको आप बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण ये हुई आपकी और ये आपका नॉर्मल। तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है ये आपका आर से दिखाया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर अब डेफिनेशन पर थोड़ा सा गौर कर लीजिए कि जब प्रकाश किसी चमकदार पॉलिश चिकने पृष्ठ पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग लौट जाता है। तो ये प्रकाश इसके सरफेस पर गिरा और यहाँ से क्या हो गया, परावर्तित हो गया, यानी अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट गया। यहाँ पर माध्यम समझ लीजिए, माध्यम एक जिस माध्यम में ये किरण आ रही है और जा रही है। ठीक है, मीडियम, माध्यम को बोलते हैं मीडियम। ठीक है, तो ऊपर का मीडियम और नीचे का मीडियम ही, तो नीचे के मीडियम पर क्या हो रही है, यहाँ पॉलिश हो रखी है। ओके, तो जितना टोटल लाइट इसके ऊपर फॉल हुआ वही उसी मीडियम में रिफ्लेक्टेड हो गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं रूल। तो ये जो फिनोमेना है ये पूरी आपकी क्या कहलाती है, परावर्तन की
घटना कहलाती है। और इस परावर्तन की घटना के दो इम्पोर्टेंट रूल हैं, ठीक है, दो नियम हैं। उन दोनों नियमों में क्या है कि एक तो आपकी इंसिडेंट रे यानी परावर्तित किरण, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे यानी आपतित किरण और आपकी परावर्तित किरण, और तीसरा अभिलंब, ठीक है, यानी ये नॉर्मल, ठीक है ना। तीन चीज़ें कौन कौन सी हुई फिर से सुन लीजिए। इंसिडेंट रे आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण, अभिलंब यानी नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही तल में स्थित है, ठीक है। तो ये जो है आपका पहला नियम है किसका, परावर्तन का, फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या है कि द एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर, यानी जो आपतन कोण है इंसिडेंट एंगल इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। इसको शॉर्ट में अगर लिख के दिखाएं तो ये दिखाते हैं डेल्टा एंगल आई दिस इज इक्वल्स टू एंगल आर, ये आपका सेकंड लॉ हो जाता है। ओके, और देख लीजिए इसके रूल्स पढ़ते हैं। तो परावर्तन के नियम है ना, परावर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अवलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्लियर है, तो ये वाले जो आपके इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या है भाई, समतल दर्पण ये देखिए स्टार्टिंग है, ठीक है, 10th क्लास में ये पहला चैप्टर है, तो ये 10th क्लास के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसी तरह से 12th क्लास का जो सेकंड पार्ट है वो इसी चैप्टर से स्टार्ट है। उसमें स्टार्टिंग में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हटा दिए गए हैं इस साल, लेकिन अगर वो इस चैप्टर को यहाँ से स्टडी कर लेंगे तो उनको आगे समझना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझ लीजिए, अब आते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, कांच की समतल प्लेट के एक पृष्ठ पर कलई करके यानी वही पेंट करके चमकदार पॉलिश कर दो, उसके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना देने से जो प्राप्त होता है जो डिवाइस बनती है उसको प्लेन मिरर या समतल दर्पण कहते हैं। मिरर क्या होता है, मिरर में समझ लीजिए, जैसे अभी इसकी तरफ पे पॉलिश नहीं थी, ठीक है, एक कांच की समतल प्लेट ले लें, तो इसमें आपने देखा समतल दर्पण से बहुत से बच्चे पहचानने में दिक्कत कर देते हैं कि समतल दर्पण सिंपल मिरर, ठीक है, सिंपल मिरर जो जिसमें आप सुबह आईना जिसको हम कहते हैं, जिसमें सुबह आप अपना चेहरा उसमें देखते हैं, ठीक है, और चेहरा देखते समय उसमें ज़रूर कहते हैं कि सामने जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है वो दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान है और सबसे इंटेलिजेंट है। आप सभी को सुबह उठ के समतल दर्पण यानी सिंपल यानी प्लेन मिरर में सबको देखकर यही सेंटेंस बोलना है, समझ लीजिए आज से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं समतल दर्पण जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो समतल दर्पण आपका ये है, ठीक है, और इस दर्पण में आप देख रहे हैं कि उसमें क्या है कि उसकी एक सरफेस, ठीक है, अगर एक पतली प्लेट ले लिया है, कांच की एक पतली प्लेट होती और इसकी सरफेस पर अगर यहाँ पॉलिश ना होती, ठीक है, इसकी दो सरफेस, एक सरफेस ये और दूसरी ये सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे आपने क्या किया, पॉलिश करी है। समतल पृष्ठ के एक पृष्ठ पर कलई, कलई का मतलब वही पेंट, ठीक है, और कैसी पृष्ठ की गई है, चमकदार पॉलिश की गई है, ठीक है, चांदी की कलई की गई है, और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना देने से। तो दूसरा इसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो इस परावर्तक पृष्ठ में आपका ये परावर्तक पृष्ठ है और आपका ये दूसरा पृष्ठ है जिस पे कलई की है। अब इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है, तो इसको अगर ये जो आपने बना रखा है, ठीक है, ये समतल दर्पण जो बना रखा तो उसका चित्र आप इस तरीके से समझिए कि ये स्थिति रहेगी, ठीक है। तो आप लोग को इस तरह से नहीं रखना, आपको कैसे रखना है, इस तरीके से इसको रखना है, और ऐसे रखने पे आप जो चित्र बनाएंगे वो एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जो इसकी सीधी रेखा होगी, और उस रेखा की आप एक सरफेस पे क्या करेंगे, पॉलिश कर देंगे। समझ में आ गया सभी के। तो अगर कोई समतल दर्पण अगर इस तरीके से रखा हुआ है तो उसका मतलब आपके समझ में अब आ जाना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद आता है इसके प्रकार। तो समतल दर्पण के बाद में अगर आप देखें, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पढ़ना चाहिए आपको दर्पण के प्रकार। तो दर्पण के दो प्रकार होंगे भाई, ठीक है, कौन कौन से दो प्रकार होंगे, एक तो होगा समतल दर्पण जिसको आप कहते हैं प्लेन मिरर, ठीक है, समतल दर्पण कहेंगे, और दूसरा होगा आपका गोलीय दर्पण, गोलीय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या है कि ये वाली जो सरफेस आपने स्ट्रेट लाइन देखी थी या जो कांच की प्लेट आपने देखी थी वो बिल्कुल प्लेन ना होकर थोड़ा सा कर्व शेप में होगी, ठीक है, थोड़ी गोलाई लिए होगी। तो जब गोलाई लिए हो और गोलाई लेने पर आपको इस तरह की गोलाई वाली प्लेट हो, इस तरह से गोल हो, ठीक है, एक चित्र ऐसे बना लीजिए, एक ऐसे बना लीजिए। अब इसमें भी दो तरह से आप इसकी पॉलिश कर सकते हो, ठीक है, तो दोनों तरफ से, एक तरफ तो ये उभरी हुई सतह पर अगर आप पॉलिश कर दें, एक काम कर सकते हो कि इसकी दबी हुई सतह पे पॉलिश कर दें। समझ रहे हैं ना सभी लोग,
ठीक है ना। तो एक बार क्या किया आपने, उभरी हुई सतह पे पॉलिश कर दी, एक बार उसकी दबी हुई सतह पे पॉलिश कर दी। अब कोई कहेगा दोनों सतहों पर कर दो, तो दोनों सतहों पर कर दोगे तो फिर परावर्तक पृष्ठ कौन सा बनाओगे, ठीक है। तो आप किसी एक ही सतह पर पॉलिश करेंगे, ठीक है ना। तो अब इस कंडीशन में ये गोली दर्पण दो प्रकार के भागों में बंट जाता है, यहाँ से इसकी दो टाइप हो जाती हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू से दैट एक तो होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर, यानी समतल दर्पण, दूसरा गोली दर्पण। अगेन गोली दर्पण के दो टाइप हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर उसकी उभरी हुई सतह पर पॉलिश हो रही है तो इसको कहते हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, ध्यान रखिए, अवतल दर्पण। और अगर दबी हुई सतह पे सरफेस पे पॉलिश हो रही है तो उसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। इंग्लिश में अगर कहें तो ये कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में क्या है, पॉलिश उभरी हुई सतह पर, कॉनकेव मिरर में दबी हुई सतह पर पॉलिश होगी, ठीक है। तो परावर्तक तल कौन सा होगा, यानी दूसरी सतह वाला जिस पर पॉलिश नहीं हो रही होती है, ठीक है। दोनों ही केस में वही है, जिस सतह पर पॉलिश ना हो रही हो इट इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं अब अवतल दर्पण। तो वे गोली दर्पण यानी स्फेरिकल में जिनके उभरे हुए तल पर कलई होती है तथा परावर्तन अंदर की दबी हुई सतह से होता है, अवतल दर्पण कहलाते हैं। उत्तल दर्पण वे गोली दर्पण जिनमें दबी हुई तल पर कलई होती है तथा परावर्तन बाहर उभरी हुई सतह से होता है, उत्तल दर्पण कहलाते हैं, ठीक है। सभी के समझ में आ गया। अब इसके बाद में ये तो था आज का इंट्रोडक्शन, ठीक है। और इंट्रोडक्शन में के बाद हम लोग यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट होंगी। तो इनकी डेफिनेशंस को ऑन द पेपर मैं समझाऊंगा, ठीक है, अगले वाली वीडियो में, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।